एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो ये रीडिंग है आपकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके 22 to 30 के लिए। ये वीकली रीडिंग है, इसको उसी हिसाब से लीजिएगा। आप देखते हैं कि आपके करियर में कमिंग वीक में क्या क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, क्या शिफ्ट आने जा रही है, क्या कुछ ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से स्टक थे और वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। एक कार्ड और निकालते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं वो पहली बार तो ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि अभी तक आपकी लाइफ में वर्क को लेके आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी एक रेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी एक जगह बनाने के लिए, किसी भी जगह, चाहे वो आपके बिजनेस में है, चाहे आपके जॉब में है। और ये हो सकता है कि आपने मेहनत बहुत की लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है जस्टिस का। अब आपके साथ होने जा रहा है जस्टिस, मतलब जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसका आपको पे किया जाएगा, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता नजर आ रहा है। आप कंफ्यूज थे इस काम को लेके, इस जगह को लेके, इस जॉब को लेके। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हो, बट बिजनेस में उनको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका मन आता था कि आप उसको चेंज कर लें, या तो आप उसको शिफ्ट कर लें या उसकी जगह कोई और काम शुरू कर दें। तो ये एनर्जी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको मिलने वाली है प्रमोशन, ग्रोथ, न्यू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके करियर की जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने करियर से, वो चीज़ें शिफ्ट होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट लेवल पे आपको अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कहीं से कोई मनी रिलेटेड, आपको फाइनेंस रिलेटेड आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग कहीं प्रॉपर्टी में या किसी काम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे। तो पॉजिटिवली ये हफ्ता बहुत अच्छा है, इस हफ्ते में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। वैसे भी 22 तारीख से और जो ये वीक स्टार्ट हुआ है ये नवरात्रि का है, तो पॉजिटिवली अगर आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे थे अभी तक, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी काम इस हफ्ते में शुरू किया जाएगा वो आपको डबल दे के जाएगा। तो आप इस करियर को लेके आप निश्चिंत रहें, इस हफ्ते चीज़ें बहुत अच्छी है। ये सभी साइंस के लिए है, मून साइन, सन साइन, डेट ऑफ बर्थ, नेम, इनिशियल, जो भी आपका है आप उससे उसको रेजोनेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर आपका कैसे जाने वाला है ये हफ्ता। अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए। हो सकता है कुछ लोगों का पिछला हफ्ता या ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा है, थर्ड पार्टी से डील करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और एंग्जाइटी में हैं। ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं रही पार्टनर के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड है फर्स्ट। सेकेंड कार्ड है कॉन्शियसनेस। थर्ड द आउटसाइडर, मास्टर, द लवर्स। एक कार्ड और निकालते हैं, पास्ट लाइफ्स। इस इंसान के साथ है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं आप इस इंसान की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। ये हो सकता है एक बर्थ का ना हो, ये उससे पहले के बर्थ का भी हो सकता है, जहाँ पे इस इंसान की आप एनर्जी से जब कनेक्ट हुए तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ। आपको ऐसा लगा कि ये वही इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कहीं ना कहीं इस इंसान को आप जानते हैं। इसके बिहेवियर, इसके एटीट्यूड, इसकी चीज़ों को आप हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, आप इसको एक अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह देखते हैं। अब यहाँ पे जो हुआ, जो इश्यूज़ आए वो आए आउटसाइडर की वजह से, यानी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप ने, किसी भी इंसान ने, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन है, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, पैसा हो सकता है, या कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स रहे। वो एक आउटसाइडर का इसलिए हम बोल सकते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना वीक नहीं था, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांगली कमिटेड थे, एक दूसरे को एफर्ट्स दे रहे थे, टाइम दे रहे थे। लवर्स की एनर्जी यही दिखाती है कि ब्लेस्ड रिलेशनशिप में हैं आप अपने पर्सन के साथ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसी से रेजोनेट करेगी। बट यहाँ पे आउटसाइडर ने बहुत स्ट्रॉन्गली इस रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मास्टर्स, टीचर्स, गाइड्स, आपके डीटीज़, जिनको भी आप प्रे करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप सुनते हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस को जगा रहे हैं।
वो आपको साइंस दे रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ये समझने के लिए कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। आपको कनेक्ट करना है इस इंसान से, आपको कनेक्ट करना है इस इंसान की एनर्जी से, आपको करना है इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक, वापस से ब्लेसिंग्स में लेके आना है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि जो भी हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, आप दोनों की खुद की इश्यूज़ नहीं हैं। हमें यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आप लोगों को रिलेशनशिप को लेकर ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कोई इंसान आपके रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन से कितना फ़ायदा उठा रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, ये इसकी फैमिली से हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है जो बिना बात के आप दोनों के बीच में इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉमन एक एनर्जी निकालते हैं कि करंट वीक जो है, ये वीक आपका दोनों को लेकर लव रिलेशनशिप और आपके करियर को लेके गाइडेंस क्या है। कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने वर्ड्स पे, अपने थॉट्स पर, अपनी एनर्जी पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक्शंस वो टाइम नहीं होता जहाँ पे हमें एक्शंस लेने हैं, हमें वहाँ पे थोड़ा सा उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में ही जानी है। हो सकता है ये टाइम थोड़ा फेवरेबल नहीं है, आप एक पेन से निकल रहे हैं, आप एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, आप एक ब्रेकडाउन से निकल रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा है, चाहे वो करियर वाइज भी आप कह सकते हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज भी कह सकते हो। बट ये चीज़ें सिर्फ वीकली एनर्जी में है, पेशेंस दिखाइए। जिस तरह से मून की एनर्जी कम ज़्यादा होती रहती है, वैसे ही आपके जो ये इश्यूज़ हैं, ये सिचुएशन है, ये बहुत परमानेंट नहीं है। चीज़ें चेंज होंगी 10 से 12 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 3 दिन के अंदर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रो आपको करना ही करना है। अपनी चीज़ों को उसी तरह से प्रोजेक्ट कीजिए, अपनी चीज़ों को उसी तरह से लाइए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपनी हम सोच कुछ रहे हैं, थॉट्स कुछ दे रहे हैं, तो वो चीज़ें ना कन्फ्लिक्ट करती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये है आपकी वीकली रीडिंग, ये है आपकी वीकली गाइडेंस। तो जिस तरह से भी रेजोनेट करें ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका ये हफ्ता।